ये बताइए डॉक्टर साहब, ये असल में है क्या इंटरवेंशन? आम जो हमारे मरीज़ हैं या लोग हैं, उनको ये बात तो मालूम है कि सीटी स्कैन होता है, एमआरआई बिल्कुल, होता है, बिल्कुल। एक्स-रे होते हैं, जी, अल्ट्रासाउंड होते हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर कहलाती हैं डायग्नोस्टिक्स या रेडियोलॉजी। जी। इसकी एक सुपरलेटिव फिर सब स्पेशलिटी जिसको हम कहते हैं, हुँ, ये बात तो सबको पता है कि दिल की एंजियोग्राफी होती है। जी, लेकिन दिल के अलावा जो पूरी बॉडी की एंजियोग्राफी होती है, वो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट ऑफ़र करते हैं। जी, जिसके अंदर बग़ैर सर्जरी के इलाज भी मुमकिन है, जी। तशख़ीस भी मुमकिन है, इलाज भी मुमकिन है। जैसा कि आपने बताया कि कहीं पे रग बंद हो गई है उसको खोलना, हुँ, हुँ, या ज़्यादा खुली हुई रग को बंद करना, कैंसर की ट्रीटमेंट, गुर्दे, मसाने और इस तरह के पूरी बॉडी के हुँ, बाकी ऑर्गन्स जो हैं हुँ, उसके अंदर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट ही अपनी ट्रीटमेंट ऑफ़र करता है। इसमें और सर्जरी में बुनियादी फ़र्क जो है स्कार का है। यानी सर्जरी के अंदर स्कार होता है, बॉडी बिल्कुल। पे लॉन्ग स्टे होता है। हमारी ट्रीटमेंट्स मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स कहलाती हैं, जिसके अंदर स्कार के बगैर कैथेटर के ज़रिए हम अंदर जाते हैं और एक्सरे में देखते हुए उस ऑर्गन को टारगेट करते हैं। मिसाल के तौर पे हुँ, लिवर कैंसर है किसी को, और वो छोटा है, अभी बड़ा है नहीं, बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ नहीं हुई है, स्टेज भी उसकी कम है, 1 या 2 पर है, 4 स्टेजेस हमें पता है कैंसर की होती हैं। तो उसपे हम सुई डालते हैं, जैसा कि आपने बताया, जिसको हम नीडल कहते हैं। वो नीडल अंदर जाके एब्लेट कर देती है, जला देती है। बहुत हाई टेम्परेचर वहाँ पे प्रोड्यूस होता है या बहुत कोल्ड टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। दोनों सूरतों में ट्यूमर जो है बर्न हो जाता है। तो इस तरह की जो ट्रीटमेंट्स हैं वो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट जो है ऑफ़र करता है। तो डॉक्टर शाज़ी, मुझे ये बताइए कि ये बगैर किसी तकलीफ़ के या जो जो सुइयाँ हैं या कैथेटर है, ये इस्तेमाल करें तो कोई तकलीफ़ नहीं होती? कुछ मरीज़ को पता नहीं चलता? ये बुनियादी फ़र्क है सर्जरी में और इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में। हम लोग लोकल एनेस्थीसिया में काम करते हैं, यानी जिस जगह पे काम कर रहे होते हैं उसको ही उसको सुन ही आप करते हैं। नम कर देते हैं। हमारे तकरीबन अगर 100 प्रोसीजर हम ऑफ़र करते हैं तो 95 में लोकल एनेस्थीसिया ही यूज़ होता है। बहुत कम प्रोसीजर्स में जनरल एनेस्थीसिया की हुँ, ज़रूरत पड़ती है। मरीज़ ख़ुद भी देख रहे होते हैं अपने इलाज को, और हम बता भी रहे होते हैं कि ये मिसाल के तौर पे कोई ख़ातून है, उनकी बच्चेदानी में फाइब्रॉइड्स हैं, बहुत कॉमन सी जी, एक है। जी, अब उसके अंदर ऑप्शन ये रह जाता है हिस्टेरेक्टमी कर दें, हुँ, जो कि उसका डेफ़िनेट एक ट्रीटमेंट है, लेकिन उसमें फिर महरूम हो जाती है वो अपने ऑर्गन से। तो उसकी जगह हम फाइब्रॉइड एम्बोलाइज़ेशन ऑफ़र करते हैं, एंजियोग्राफ़ी करते हैं, खून की नालियाँ बंद करते हैं। जब नालियाँ बंद होती हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं, जैसे पौधे को पानी ना मिले तो वो बिल्कुल मर जाता है पौधा, इसी तरह फाइब्रॉइड्स ख़त्म हो जाते हैं। तो ये मिनिमली इन्वेसिव होता है, पेशेंट खुद भी देख रहा होता है कि उसकी ट्रीटमेंट हो रही है। पेन आमतौर पे कोई नहीं होता है इसके अंदर, क्योंकि हम लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं। सही। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि ये इतना नॉन कॉमन नहीं है ये तरीका इलाज, इसकी क्या वजह है? जब आप बता रहे हैं कि ये तो बगैर सर्जरी किए पेन भी नहीं होती और जल्दी भी सेहतयाब हो जाते हैं और बीमारी को पकड़ भी लिया जाता है। इसमें वर्ल्ड वाइड तो देखें, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस मेडिकल फील्ड है ये इंटरवेंशन रेडियोलॉजी। पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट जो है वो हो चुकी है। हमारे यहाँ, मुझे खुद 15 साल पाकिस्तान में काम करते हुए हो गए इसी फील्ड के अंदर, और हम अवेयरनेस पे ही काम किए जा रहे हैं। बुनियादी तौर पर हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं पाकिस्तान में इंटरवेंशन की, वो काफ़ी कम थी पहले, अब बढ़ना शुरू हो गई हैं। अब सरकारी इदारों में कहीं कहीं आ गई है, प्राइवेट के अंदर तो पिछले जी। 12-14 साल में हुँ। मौजूद थी। तो अवेयरनेस कम है लोगों में, लेकिन ये है कि अब जैसे-जैसे लोग गूगल करते हैं, चीज़ें पता करते हैं, तो उनको पता चलता है कि बगैर ऑपरेशंस के भी ट्रीटमेंट मुमकिन है। हम हर बीमारी की ट्रीटमेंट बगैर ऑपरेशन के ऑफ़र नहीं करते, बिल्कुल, जहाँ मैं पे अभी आपसे पूछने इंडिकेशन लगी होती थी है। कि कौन-सी बीमारियाँ हैं जिसमें ये काम करती है, ये वाली स्टार्टिंग तरीका फ्रॉम इलाज जो है? जो है, अगर हम सर से शुरू करें, फालिज, सारी हुँ, दुनिया में स्ट्रोक होता है, बहुत बड़ा इकोनॉमी बर्डन है पूरी दुनिया पे, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है। फालिज के अंदर स्ट्रोक ट्रीटमेंट इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट ऑफ़र करता है, यानी जी, जो क्लॉट जी। जाके हुँ, अंदर फँसता है उसको हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहलाती है, उसमें हम कैथेटर के ज़रिए उसको खींच देते हैं, क्लॉट को बाहर निकाल देते हैं तो नाली खुल जाती है, हुँ, फालिज का असर कम हो जाता हुँ, है। लेकिन ये पहले 5 घंटे के अंदर ही मुमकिन है फालिज के। अगर किसी की शाहरग के अंदर नैरोइंग हो गई है, उसको खोलना है तो स्टेंटिंग कर देते हैं, जिस तरह कार्डियक स्टेंटिंग होती जी, है। जी। इसी तरह लिवर का मैंने आपसे ज़िक्र किया कि कैंसर है, उसकी ट्रीटमेंट पाकिस्तान में लिवर कैंसर बहुत प्रेवलेंट है, यानी तीसरे चौथे नंबर पे हमारे यहाँ पूरी दुनिया में जो लिवर जी, कैंसर की मकदार है बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। उसकी ट्रीटमेंट हम ऑफ़र करते हैं 2 तरीक़ों से, एक तो जला देते हैं या एंजियोग्राफ़ी के ज़रिए करते हैं। किडनी के अंदर खुदा ना करे किसी को अगर ट्यूमर है, उसमें भी एब्लेशन हम ऑफ़र करते हैं। एक मर्ज़ हमारे यहाँ बहुत ही कॉमन है, हम सबको पता है, ख़ानदानों में होता रहता है, टीबी। जी। टीबी के बाद लोगों को खून की उल्टियाँ होती हैं। हुँ, अब उसके अंदर या तो सर्जरी करके फेफड़े का वो पूरा हिस्सा निकाला जाए, या फिर हम लोग उन खून एब्नॉर्मल जो खून की नालियाँ उनको बंद कर देते हैं।
तो ये भी फेफड़ों के अंदर भी इसका जो है काम आ जाता है। फिर नीचे जाएँ तो हम जो फीमेल हैं ऑर्गन्स हैं उसके अंदर फाइब्रॉइड एक बहुत मेजर जो है प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, ख़वातीन प्रॉब्लम में रहती हैं। उसके अंदर ख़ास तौर पे वो एज जिसके अंदर वो 35 टू 45 या 50 के दरमियान है ना, जी। कि बच्चे भी हो गए हैं और अब ब्लीडिंग भी बहुत, उस कंडीशन में वो अपना यूट्रस कंजर्व भी रखना चाहती हैं, उसमें फिर हमारा रोल आ जाता है। इसी तरह मैन फर्टिलिटी और मैन इम्पोटेंस, इसके अंदर भी हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ़र करते हैं। डायबिटीज़ के अंदर जो पेशेंट होते हैं जिनके आपने देखा होगा फुट ख़राब हो जाते हैं, जी। डायबिटिक फुट कहलाते हैं, उसकी भी बुनियादी वजह जो है रगें पतली हो जाती हैं, बिल्कुल जो आर्टरीज़ होती हैं उसको जाके खोलना या प्लास्टी, ये भी हमारा रोल है। तो हमारा रोल हेड टू टू है। इसी तरह फ्रोज़न शोल्डर एक बहुत कॉमन सा है, बहुत ज़्यादा। बहुत कॉमन है। फ्रोज़न शोल्डर मैं खुद भी ट्रीट करता हूँ। फ्रोज़न शोल्डर तो वो 5 मिनट के अंदर कई कई साल से लोग लेके बैठे होते हैं, 5 मिनट्स के अंदर हम लोकल एनेस्थीसिया में ट्रीट करते हैं और डॉक्टर साहब ये चले इलाज जाते हैं। कितने वक्त में मुकम्मल हो जाता है ओवरऑल? जो बाकी आपने बताई हैं बीमारियां उनके हवाले से ही बात करें, और कितने % जो है श्योरिटी है कि ये अब ठीक हो जाते हैं? टाइम ड्यूरेशन सर्जरी के मुकाबले में इसका 1/3 होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, 1/3 या हाफ आप समझ लीजिए, और बास ट्रीटमेंट्स तो उससे भी जल्दी हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे सर्जरी 1 घंटे की है तो हमारा 15 मिनट्स 20 मिनट्स में आमतौर पे प्रोसीजर हो जाता है। लिवर कैंसर की जो सर्जरी है वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लेती है, हमारा प्रोसीजर 5 टू 10 मिनट्स लेता है इन टोटल। तो जनरल एनेस्थीसिया के साथ अगर आप करें तो रिकवरी टाइम इसमें दोनों को अगर कंपेयर करें तो बहुत सिग्निफिकेंट कम है। हॉस्पिटल स्टे हमारा होता नहीं है, तो वो खर्चा भी पेशेंट का बच जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल स्टे बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन कॉज करता है पेशेंट को। बाकी ये कि जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट है, क्योंकि कोई सर्जरी तो हुई नहीं है, तो जी, देन एंड देयर जी। उसी दिन पेशेंट जो है वो आमतौर पे अपने पैरों पे चलना शुरू हो जाते हैं। जो इसमें आपने बात की कि कामयाबी के इम्कानात, पूरी दुनिया में मेटा एनालिसिस आ गए हैं। जैसे एब्लेजन है लिवर के अंदर कैंसर में, अगर हम जलाएं या सर्जरी करें रिजल्ट्स आर इक्वल। तो तकरीबन 19-20 से रिजल्ट सेम है, लेकिन जो कॉस्ट है और टाइम है और पेशेंट की सफरिंग वो बहुत सिग्निफिकेंट कम है हमारे प्रोसीजर्स में।